सभी का बाइबल क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करते हैं। हम लोग परमेश्वर की आराधना को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन पढ़ने के साथ में, और हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 40। और परमेश्वर की जीवित वचन को आदर देते हुए हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 40 हम लोग पढ़ेंगे। साम नंबर 46। भजन संहिता 40। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेल उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़ों कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं खुदावन प्रभु जी, विशेष करके प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु जो आज आपने हम सबको प्रभु ये सौभाग्य दिया है कि हम लोग आपकी उपस्थिति में खड़े होकर प्रभु जी आपके नाम को गा सकते हैं प्रभु जी, आपको निहार सकते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति कर सकते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें मिट्टी नहीं होने दिया खुदावन, क्योंकि मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती, और आपने प्रभु जी हमें मिट्टी होने से बचाया ताकि हम आपको धन्यवाद दे सके खुदावन। इसमें हम धन्यवाद करते प्रभु। बीते हफ्ते के लिए, बीते दिनों भी हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें जिंदा और स्वस्थ रखा प्रभु जी। हमारे आंखों को आपको बहाने से, पाँव को ठोकर लगने से बचाया है खुदावन। इसमें हम धन्यवाद करते प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद करते तेरी सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी, जो लगातार प्रभु हमारे जीवन में बनी रहते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु तेरे उस बड़े अनुग्रह के लिए और तेरे उस कभी ना बदलने वाले प्रेम के लिए खुदा प्रभु जी, उस अनकंडीशनल लव के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और खुदावन सचमुच में प्रभु आप आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर है खुदा प्रभु जी। आपने मनुष्य को बनाया है खुदा प्रभु जी, और आप ही मनुष्य का न्याय करने वाले परमेश्वर है खुदावन। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु की हम लोग प्रभु सौभाग्यमय है कि आपने हमें चुना है खुदा प्रभु जी, संसार से अलग किया है खुदावन, ताकि हम लोग इस संसार के लिए प्रभु एक ज्योति के समान चमके खुदावन, जिसके द्वारा प्रभु लोग जाने की सचमुच में तू ही परमेश्वर यहोवा है खुदावन। प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु, जब हम लोग मिलकर आज प्रभु जी तेरे भवन में हैं प्रभु जी, और तेरी आराधना करते हैं खुदा प्रभु यीशु। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप हमारे बीच में जुम्बिश करें खुदा प्रभु जी, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो खुदा प्रभु जी। आज की जो वचन की सेवकाई होती है प्रभु, हमसे बातचीत करें खुदा प्रभु जी। आज की इस आराधना सभा को प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। सारा इस्ताद महिमा आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनते ऐसे पवित्र पिता, आमीन। एक बार फिर से सभी को जन्म से किया। और आज जब हम लोग परमेश्वर के हजूरी में खड़े हैं तो हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, और मैं गुजारिश करूंगा आराधना टीम को कि वो आप वही करें। आप सभी को जाना चाहिए। हम सभी के समय प्रार्थना करेंगे। जितने भी भाई बहन मुझे हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। जितने भी आराधना करेंगे उनको आशीष दे। आइए आराधना करेंगे। इस गीत के बोल इस प्रकार है।
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद पाए, नाम से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया। शरीर आत्मा में शांति आनंद पाए, नाम से
मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशु आ
इस आराधना से हम सभी लोग आशीषित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए। और अभी समय है हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके बधाइयों को याद करें, उसके उपकारों को याद करें, उसके उपकारों के लिए उसकी बधाइयों के लिए धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें। कुछ विषय भी है हमारे पास में कि हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने बीते दिनों में, बीते हफ्ते में हमें संभाला, हमें जीवित और स्वस्थ रखा। और इस पृथ्वी पे जब हम देखते हैं कि चारों तरफ इस कोरोना वायरस की महामारी जो फैल चुकी है और अलग अलग तरीके से जो कुदरती विपत्तियाँ आ रही हैं, उन सब में से परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है, जिंदा रखा है। उन सब के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने परिवारों के लिए भी। और हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे खास करके चर्च के लिए, चर्च की सेवकाई के लिए, जो परमेश्वर ने हमें चर्च की सेवकाई सौंपी है, उसके लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस चर्च के BBCF चंडीगढ़ की कदों को बढ़ाए और परमेश्वर के राज्य के लिए इसको परमेश्वर इस्तेमाल करे। और खास करके परमेश्वर ने जिस परिवारों को हमारे साथ में जोड़ा है इक्लीसिया के रूप में, हम उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, भाई माइकल और उनके परिवार के लिए। और खास करके बीते दिनों में हम लोग उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और लगातार उनकी मम्मी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण तरीके से परमेश्वर उनको चंगाई दे। और बहन ममता के लिए, उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पुष्पांटी उनके परिवार के लिए कि परमेश्वर उनको अपने में बढ़ाए और अपनी निकटता में लेकर आए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे DPI की जो सेवकाइयाँ हैं उनके लिए, बाइबल भवन जो है दिल्ली बाइबल भवन की सेवकाइयों के लिए, जहाँ वहाँ पर टीम है, उन टीम के लिए, जितने भी आपको सेंटर है, आश्रम से, उन सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर DPI के द्वारा, उसके आत्म सेंटर के द्वारा अपने नाम की महिमा ले और परमेश्वर की जो सच्ची सेवकाई है वचन की, वो हम लोग अच्छे तरीके से कर सके और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन से शिक्षित कर सके, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, जो हमें पता है कि इस महामारी से हमारा देश जूझ रहा है, तो हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे देश को, हमारे भारत देश को परमेश्वर पूर्ण रीति से छुटकारा दे इस महामारी से, और हमारे देश के लिए नहीं बल्कि इस पूरे संसार को परमेश्वर इस महामारी से बचाए। और हम लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए भी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, प्रार्थना करेंगे उनके लिए भी कि परमेश्वर उनके लिए भी इस ऑनलाइन सर्विस को एक आशीष के कारण उनके जीवन में ठहराए। तो इन सब बातों को हम धन्यवाद के साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा पास्टर सुरेश चंद्रा से कि वो आगे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आपको बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद है प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया है, कि हम आपके अनुग्रह में आए और प्रभु अपने निवेदन और विनतियों को आपके नजदीकी में लेकर आए। धन्यवाद खुदा कि आपने हमें स्वस्थ रखा है और जीवित रखा है। हम आपको आदर और महिमा देते हैं खुदावन। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे विनतियों निवेदनों को हमारे मांगने से पहले जानते हैं प्रभु। फिर भी हम प्रभु आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। हम चाहते हैं खुदावन आप हम पर दया करें, हमारे निवेदन, हमारे विनती प्रभु आप तक पहुँचे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हमारी जीवन के परमेश्वर हैं प्रभु। जब हम इस समय प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल के लिए प्रभु, आपने अपना अनुग्रह रखें और विशेषकर उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें पूरी तरह से समय प्रदान करें। और हम चाहते हैं प्रभु ब्रदर माइकल के परिवार के द्वारा दर्पण छुट्टी में प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी बिदारी आने पाए प्रभु। उस परिवार को अपने अनुग्रह में रखें और अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ममता शिक्षक के प्रभु, विशेष कर दोनों बच्चों के लिए प्रभु, दीपक और लदन्या के लिए प्रभु, हम चाहते हैं आप उन्हें अपने अनुग्रह में रखें, अपनी सुरक्षा में रखें। प्रार्थना करते हैं उस पांचे के प्रभु, उनके पूरे परिवार को हम आपका प्रभु करते हैं और चाहते हैं प्रभु उनका पूरा परिवार आप में पाया जाए और इस मुश्किल
के घड़ी में तो आपके साथ विश्वासयोग्यता के साथ बने रहें खुदावन, और प्रभु उनका विश्वास आप में मजबूत रहे। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रार्थना करते हैं भाई दयाराम के लिए प्रभु, आप उन्हें उनके पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखें। जब इस लॉकडाउन की वजह से प्रभु जब उनका बिजनेस नहीं चल रहा प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन्हें फिर से प्रभु आप मजबूती प्रदान करें, अपने परिवार की देखरेख कर सकें, उनके परिवार की जो भी जीविका है प्रभु उनका सोच प्रभु उस पर अपना अनुग्रह करें, ताकि सारी चीज़ें सामान्य हो सके प्रभु। परमेश्वर पिता, हम उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं आप भाई दया के परिवार में आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। आप दया करें, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया प्रभु जो अपने घरों में इस समय और ऑनलाइन चर्च सर्विस देख रहे हैं प्रभु, चाहते आप उन्हें उनके नाम बना आशीष के खुदावन, और प्रभु उन्हें विश्वास में मजबूत करें, आपके वचन में मजबूत होने पाए, ताकि प्रभु इस मुश्किल की घड़ी में प्रभु वो आपके साथ होने पाए, आपके नज़दीकी होने पाए, तो अपने विश्वास में मजबूती को प्रदान करने वाले हैं। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई मुबारक के लिए उनकी वाइफ के प्रभु अपना अनुग्रह करें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। जब मम्मी की प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब उनको पिछले सप्ताह से प्रभु बिजनेस से प्रभु हम चाहते हैं कि आप उन्हें पूरी तरह स्वस्थ करें और चलाई प्रदान करें प्रभु। आपका अनुग्रह, आपका आशीष चाहते हैं प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु आप पूरी तरह स्वस्थ करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सिद्धि से डीबीआई का आपको संदर्भ प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। जब हम आपके नज़दीकी में आते हैं खुदावन, आपके चरणों के नज़दीक आते हैं और विभिन्न बिल्कुल आते हैं प्रभु, हम चाहते हैं डीबीआई के जो सेंटर्स हैं प्रभु आपके सेंटर उस पर अपना अनुग्रह करें, और प्रार्थना करते जो आपके सेवक हैं प्रभु आपके सेंटरों पर वो सरकारी करें परिवार के साथ और अपने टीम के साथ प्रभु। हम चाहते हैं कि आप उन्हें अपने अनुग्रह में रखें, अपनी सुरक्षा में रखें खुदावन। जो प्रभु डीबीआई की सरकार प्रभु आपने हमें सौंपी है प्रभु, होने दे खुदावन डीबीआई के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए, आपको आदर मिलने पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप दिल्ली के लिए खुदावन, हिंदी इंग्लिश और नेपाली कलीसिया के प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हुए हैं प्रभु अपने अनुग्रह में रखें, अपने बुद्धि और ज्ञान में रखें, तो विशेषकर प्रभु इन समय में प्रभु आपके वचन से लोगों को तृप्त करने वाले बने, और जो कलीसिया के मेंबर हैं प्रभु हम चाहते प्रभु वो भी आप में पाया जाए, उनका पूरा परिवार प्रभु आप में होने पाए और आपकी सुरक्षा और आपकी हिफाजत में होने पाए प्रभु। से प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आपको सेंटरों के प्रभु जो कलीसियाएं हैं प्रभु उसमें भी प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। हम चाहते हैं आप दया के अनुग्रह देहरादून अनुग्रहाश्रम प्रभु, लखनऊ अनुग्रहाश्रम, चंदौली अनुग्रहाश्रम, भोपाल अनुग्रहाश्रम को और जयपुर अनुग्रहाश्रम को, रांची अनुग्रहाश्रम को और चंडीगढ़ अनुग्रहाश्रम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु जो आपने सेंटर दिए प्रभु इसके द्वारा आप फादर महिमा मिल पाए, आपके ही नाम की बड़ाई होने पाए प्रभु। इस समय में जब हम आपके सेंटरों के द्वारा खुदावन लोगों तक प्रभु हम इमरजेंसी फूड पहुँचाते हैं प्रभु, हमारी मदद करें, सहायता करें। इस दौरान हमें हमारी सुरक्षा करें और जिससे प्रार्थना करते हैं हमें ज़रूरतमंद लोग देने को इनकी सहायता कर सकते हैं कि प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु आपकी सुरक्षा होने पाए, आपकी हिफाजत होने पाए। इस समय में जब हमारा देश प्रभु कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे देश पर आपकी सुरक्षा होने पाए, आपकी हिफाजत होने पाए प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमारे सरकारों को अपने अनुग्रह में रखें, बुद्धि समझ और ज्ञान दें किस तरह से प्रभु इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए प्रभु, इसमें प्रभु आप हमारे करें सहायता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं प्रभु आप उन्हें अपने अनुग्रह में रखें, अपनी सुरक्षा में रखें, उनके परिवार की सुरक्षा प्रभु माता हाथों में सौंपते हैं। जो डॉक्टर्स हैं और मेडिकल टीम है प्रभु उन्हें उनके पूरे परिवार की
आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु इस मुश्किल की घड़ी में प्रभु आप उनकी सहायता करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में जो जरूरतमंद है खुदावन आप अपने अनुग्रह में रखें। जिन्होंने प्रभु अपने नौकरी की वजह खुदावन अपने रोजगार को खोया है, प्रभु हम चाहते हैं कि आप उन पर दया करें खुदावन, आप उनके लिए इनकम सोर्स का इंतजाम करें। प्रभु हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सुरक्षा प्रभु आप होने पाए, केवल पूरे संसार की प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरे संसार में प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए। जो मानव जाति है प्रभु उस पर आप रहम खाएं खुदावन, आप रहम खाने वाले परमेश्वर हैं। तो प्रभु तरस खाएं ताकि प्रभु हमारा जाति प्रभु आपके अनुग्रह में और आपके तरस में बचाया जाए खुदावन। हम जानते प्रभु मनुष्य का जीवन क्षण भर का है, लेकिन प्रभु इस क्षण भर के जीवन के लिए प्रभु आप स्वर्ग से झुकते हैं हमें बचाने के लिए। हे प्रभु हम चाहते हैं इस कोरोना वायरस से हम सबों को बचाएं प्रभु। महामारी जो हमारे संसार में है मानव जाति के ऊपर है प्रभु, हम चाहते प्रभु आजाद करें हमें इस महामारी को दूर करें प्रभु। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आपके इस दिन के लिए जो प्रभु आपने बनाया है और हम मानव जाति के लिए ठहराया है, हम आज के दिन आपको महिमा दें खुदावन। हम धन्यवाद करो जो ऑनलाइन देखते हैं प्रभु उनके जीवन में उनके परिवार में आपकी सुरक्षा होने पाए, आपकी फायदा हो। उन सबों को अपने आप को एलिसिया को कलीसिया की टीम को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु चाहते हैं कि आपका अनुग्रह आपका हिफाजत हमारे साथ में पाए। धन्यवाद खुदावन आपने हमारी बेटी प्रार्थना को सुना, आपके नाम की प्रार्थना इंतजार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं कि इस प्रार्थना को सुना और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर निश्चित समय में उसका उद्धार। और अभी समय है भेंट का कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके दिए हुए में सब लोग परमेश्वर को दे। और मैं गुजारिश करूँ भाई सुनो इसमें हमारी अगुवाई करें पेट में और भाई दोनों विश्व के लिए प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति यारा। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मैं गुजारिश करूँगा कि इस भेंट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आज के वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना में भाई दोबारा करूँगा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं प्रभु। धन्यवादी हैं इस भेंट के लिए प्रभु, आपने हमें दिया है प्रभु और हमने प्रभु आपके चरणों में इस भेंट को चढ़ाया है। जिन्होंने दिया है प्रभु आप आशीष और बरकत दें खुदा। उन्होंने प्रभु जी जब आपके वचन की मुनादी में हम जाते हैं प्रभु आप हमारी सहायता करें। आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपके फजल को हमारे ऊपर चढ़ाते हैं प्रभु। उन्होंने हमारी आत्मिक आंखों को खोले प्रभु, ताकि जब आपके पवित्र और पाक कलाम को हम सुनते हैं प्रभु, हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि प्रभु जी अपने जीवन में आपके पवित्र और पाक कलाम को लागू करने वाले बन सके प्रभु जी। उन्होंने हमारे जीवन की उन्नति के लिए प्रभु जी ये वचन आशीष का कारण होने पाए।
धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। और अभी समय है परमेश्वर के पवित्र वचन का। हम सभी लोग प्रार्थना के साथ में रहें। हम गुजारिश करेंगे पास्टर सुरेश से कि वचन की सेवकाई में हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में जाने का समय है और मेरे साथ आप निकालें भजन संहिता 31, भजन संहिता 31 उसका 1 पद से लेकर के हम 24 पद तक पढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन के पढ़ जाने का दिल में हम अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं। मेरे साथ निकालें भजन संहिता 31 उसका 1 पद से लेकर के आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े, तो अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। 7 पद, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर अब शोक के मारे फूले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरा धर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम हराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन में बिसर गया हूँ। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सहमति की तो मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित होने न दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तो उनको अपने मंडप में झगड़े लगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन ली। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और
और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुनाने पर हम सबको भाषण मिले। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम वचन की प्रार्थना करें। धन्यवाद है परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपके वचन को देखें खुदावन और इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष को प्राप्त करें। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे अगुवाई करें, मदद करें, ताकि प्रभु आपके वचन को साफ साफ देख सकें। आप हमारे आत्मिक आंखों को खोलें खुदावन, ताकि हम आपके जीवित वचन को समझ सकें, जान सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। और तत्मा परमेश्वर हमारे अगुवाई करें, मदद करें। वचन को समझने के लिए हमारे साथ धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए और प्रार्थना सुनने के लिए। लेकिन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपके सामने पढ़ा गया भजन संहिता 31 एक पद से लेकर के 24 पद तक। हम इसे ध्यान से देखें और इस पर विचार करें कि ये जो भजन है दुख के समय का भजन है। जब भजनकार दाऊद अपने मुश्किल दिनों में होता है उस समय वो इस गीत को गाता है और परमेश्वर पर भरोसा रखता है और परमेश्वर में आश्वासित होता है कि जो परमेश्वर है वो उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उस पर कान लगाएगा और उसे उसके मुश्किल समयों में से छुड़ा देगा। इसलिए भजनकार क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और इस भजन को अपने अंदर वो गाता है ताकि वो अपने आत्मा में शांति को प्राप्त करे और अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को प्राप्त करे। जो भजन है ये दाऊद द्वारा लिखा गया भजन है और दाऊद परमेश्वर पर भरोसे की प्रार्थना करता है और वो चाहता है कि जो उसका भरोसा परमेश्वर पर है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुने और वो दुख में होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर में भरोसा रखता है। आज का जो मुख्य विषय है वह है दुख के समय में परमेश्वर में सहारा लेना। दुख के समय में परमेश्वर में सहारा लेना। टेकिंग रिफ्यूज इन गॉड इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। टेकिंग रिफ्यूज इन गॉड इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। जो परमेश्वर है वो सहारा का कारण। परमेश्वर कौन है? सहारा का कारण है। यदि मनुष्य मुश्किल दिनों में है वो परमेश्वर के नजदीक जाता है और परमेश्वर उसकी सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो परमेश्वर की सहारा लेते हैं, यानी परमेश्वर की जो शरण लेते हैं परमेश्वर उनकी सहायता करता है और परमेश्वर सहायता करने में सक्षम है। हम पिछले दिनों में देख रहे हैं परमेश्वर इस योग्य है कि वो उनकी सुरक्षा करे, उनकी देख रेख करे जो परमेश्वर के नजदीकी में चाहते हैं। परमेश्वर इस योग्य है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो भजनकार दाऊद है वो मुश्किल समय में है और वो परमेश्वर की सहारा लेता है कि परमेश्वर क्या करे, उसे इस मुश्किल घड़ी से निकाले। और आज हमारे सामने कोरोना वायरस जो है एक बहुत बड़ी मुश्किल बनी हुई। कोरोना वायरस का जो प्रभाव पूरे संसार में है एक बहुत बड़े मुश्किल का कारण है और हम सभी को ऐसा लगता है कि जो परमेश्वर का नियंत्रण हमारे ऊपर से क्या हो गया है, हट गया। तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर से या मानव जाति के ऊपर से परमेश्वर ने अपना नियंत्रण हटा लिया है। और ये ऐसा इसलिए लगता है कि जो महामारी का प्रभाव है, जो कोविड-19 का जो प्रभाव है वो क्या है, ऐसे बढ़ रहा है कि लोगों से कंट्रोल करने में सक्षम नहीं। कोई भी देश इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हमारे सामने केवल एक ही रास्ता है
अपने आप को बचा के रखे, एक दूसरे से दूरी बना के रखे, और इसका कोई इलाज नहीं है। और हम मनुष्य क्या है, सक्षम नहीं है कि इस कोरोना वायरस से की दवा बनाए और उससे लड़ाई लड़ सके। आज संसार में जो देश हैं, जो अच्छे अच्छे जो मेडिकल साइंस के लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इसके उपचार के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, और लगभग 5-6 महीने हो गए हैं इस परिश्रम को करते हुए। ऐसा लगता है कि जो मनुष्य है, मानव जाति है, ऐसे मुश्किल के दिनों में है कि वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। जब मनुष्य असहाय महसूस कर रहा है तो हमें इस भजन से सीखने की आवश्यकता है। जब दाऊद अपने जीवन में असहाय महसूस करता है, उसके सामने कोई रास्ते नहीं होता है, वो संकट में पड़ा होता है, उस समय वो अपना सहारा परमेश्वर में ढूंढता है। और आज यदि हम मानव जाति एक मुश्किल में है और हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, कोरोना वायरस जो चुनौती बना हुआ है, इसमें हमें परमेश्वर में सहारा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़, हमारे सहारे का कारण है। और सहारा इसलिए है क्योंकि जो परमेश्वर पर सहारा लेता है, परमेश्वर उसको निर्भय करता है। कभी भी वो मनुष्य जो परमेश्वर पर सहारा लेता है वो असहाय नहीं होता। अब जो लोग उसे पुकारते हैं, परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 34 उसका 6 पद, लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर को यदि आप पुकारते हैं, परमेश्वर में अपने शरण को आप यदि ढूंढते हैं, तो परमेश्वर आपको और हमें बचा लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे कायनात को बनाया है, और जब परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया है तो वो उस पर अधिकार भी रखता है। और जब हम इस मुश्किल घड़ी में परमेश्वर की शरण लेते हैं तो कुछ बातें जो हमारे सामने उभर कर आती हैं, क्यों हम परमेश्वर की शरण लेते हैं, और जब हम परमेश्वर की शरण लेते हैं तो क्या हमारे जीवन में होता है। तो जो पहली बात हमारे जीवन में होती है वह हमारे जीवन में आनंद लाता है, वह हमारे जीवन में आनंद लाता है। 1 से 10 पर He brings joy in our life, वह हमारे जीवन में क्या करता है, आनंद को लाता है। यदि 7 पद पढ़े तो भजनकार यहाँ पर परमेश्वर के करुणा के कारण मगन और आनंदित होने की बात करता है। वहां पर लिखा है भजन 31 के 7 में, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की। यदि हम और आप परमेश्वर में शरण लेते हैं तो वो हमारे जीवन में आनंद को लेकर के आता है। भजनकार अपने मुश्किल दिनों में परमेश्वर की सहारा लेता है और परमेश्वर में अपने सहारे को ढूंढता है। जब भजनकार ने सहारा लिया परमेश्वर में, तो परमेश्वर ने भजनकार को मगन और आनंदित किया, उसके जीवन में आनंद आ गया, क्योंकि आनंद का कारण कौन है, परमेश्वर। जब भी हम अपने मुश्किलों में परमेश्वर की शरण लेते हैं, परमेश्वर हमें आनंद से भर देता है। और ये जो आनंद है, ये केवल सांसारिक जीवन का आनंद नहीं है, परंतु ये जो आनंद है आत्मिक जीवन का भी आनंद है। वो हमें हमारे दुखों से निकालने में क्या है, सक्षम है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करता है। वो आपके विश्वास को मजबूत करके आपके जीवन में, मुश्किल भरे जीवन में आनंद को लेकर के आता है। पहले पद को देखे, वहां पर भजनकार यहाँ पर परमेश्वर में जब भरोसा रखता है, जब परमेश्वर में अपने सहारे को ढूंढता है और परमेश्वर में सहारा लेता है, तो
तो यहाँ पर वो चिंतित है कि कहीं परमेश्वर ये बात कहता है कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। वो जब सहारा लेता है तो परमेश्वर से निवेदन भी करता है, हे परमेश्वर, जब मेरा भरोसा तुझ पर है तो मुझे संकट से छुड़ा ले, ऐसा ना हो कि मैं क्या हो जाऊं, लज्जित हो जाऊं। और परमेश्वर की शरण में आता है और परमेश्वर में भरोसा रखता है। जब हम परमेश्वर में शरण में, परमेश्वर के शरण में हैं, तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए, तभी वो हमारे जीवन में आनंद आता है। एक घटना को हम देखेंगे नए नियम में, जब हम मरकुस 4 अध्याय 35-41 पद पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह के चेले होते हैं जो क्या करते हैं, झील को पार करने के लिए वो नाव में बैठे होते हैं। जब वो उन्हें गिरासेनियों के देश में जाना होता है तो वहां झील को पार करने के नाव में बैठे होते हैं गिरासेनियों के देश में जाने के लिए, तो वो जो नाव है आंधी और पानी के प्रभाव से वो क्या हो गए, वो जो चेले थे वो उस प्रभाव का सामना करते, एक बड़े संकट का सामना करते, क्योंकि जो आंधी थी वो इतना तेज थी और जो पानी था वो भी जो लहरें थी इतनी तेज थी कि वो नाव में भरी जाती थी। और जो चेले थे वो नाव को खेने में सक्षम नहीं थे, वो असमर्थ हो चुके थे। उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया था कि नाव को किसी तरह उस पार लगाया जाए, लेकिन चेले क्या हो गए, असमर्थ हो गए। चेलों से वो परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं हुई, वो परिस्थितियां चेलों के नियंत्रण में नहीं हुई। तब वो चेले क्या करते हैं, यीशु मसीह की शरण लेते हैं। वो यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें हमारी चिंता नहीं, हम नष्ट हो जाते हैं। यदि आप 38 पद पढ़ें, मरकुस 4 अध्याय का 38 पद पढ़ें, यहाँ पर लिखा है, वह आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। तो चेलों से जो परिस्थितियां थी वो नियंत्रण में नहीं हुई, तब उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह का सहारा लिया और वो यीशु मसीह के नजदीक गए और यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते। और यीशु मसीह उठते हैं, 39 पद में वहां पर लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हुआ। जब चेलों ने अपने आप से परिस्थितियों को कंट्रोल में करना चाहा, वो नहीं, क्योंकि जो प्रकृति है उस पर केवल परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर ही है जो प्रकृति पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया, चेलों को बचाने के लिए आंधी को शांत किया, लहरों को शांत किया और बड़ा चैन हो गया और उनको बहुत ही चैन मिला। उनके जीवन में वो आनंद आ गया, क्योंकि वो मृत्यु के कगार पर थे। और चेले कौन थे, ऐसे आंधी और पानी और ऐसे लहरों का सामना करने वाले थे वो, क्योंकि वो कौन थे, मछुआरे थे। चेले कौन थे, मछुआरे थे। और मछुआरों के लिए ये लहरें, तूफान ये कोई मुश्किल की बात नहीं, ये उनके लिए आम बात। वो संभवतः लगातार इन चीजों का सामना करते हैं, लेकिन इस दिन बड़ा मुश्किल का समय था और जो परिस्थितियां थी उनसे नियंत्रण में नहीं हुई। और उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के शरण लिया और यीशु मसीह ने आंधी और पानी को शांत किया और चेलों के जीवन में एक बड़ा चैन आया। यहाँ पर जो भजनकार है दाऊद अपने मुश्किलों में है, वो परमेश्वर की शरण लेता है। परमेश्वर क्या करे, उसके जीवन में चैन और शांति को लाए। वो भजनकार कहता है कि तेरी करुणा के कारण मैं मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी परमेश्वर है, धार्मिकता से अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और भजनकार 3 पद में कहता है, 31 भजन 31 के 3 पद में कहता है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई कर, मुझे आगे ले चल। भजनकार दाऊद है, वो परमेश्वर में सहारा ढूंढता है।
और वो कहता है तू मेरा चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, यानी कि उसके विश्वास का वो गढ़ है। चेलों ने, जो यीशु मसीह के चेले थे, जो आंधी और पानी का तूफान का सामना कर रहे थे, तो वो अपने आप में उन परिस्थितियों को नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। और जब वो यीशु मसीह के पास गए, यीशु मसीह ने परिस्थितियों को नियंत्रण कर लिया। और यहाँ पर भजनकार अपने मुश्किलों में परमेश्वर के नजदीक जाता है और परमेश्वर में अपने सहारे को ढूंढता है और कहता है तू मेरा चट्टान और गढ़, तू मेरा चट्टान है और मेरा गढ़, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। आज जो मुश्किल में हम हैं और पूरा संसार है, आज हम किसमें अपने सहारे को ढूंढते हैं? हमारे सामने एक प्रश्न है, हमारे सामने एक प्रश्न है। जो चेले थे उनको ऐसा लगा कि वो अब नाश हो जाएंगे। वो यीशु मसीह से कहते हैं क्या तुझे हमारी चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा हमारे सामने एक मुश्किल कोरोना वायरस, और हम सब इससे घबराए हुए हैं कि कहीं हम नाश ना हो जाएं। क्योंकि यदि एक परिवार में एक व्यक्ति को आएगा, पूरे परिवार को ये पकड़ लेता है कोरोना वायरस। जो जो उसके संपर्क में आते हैं किसी को वो नहीं छोड़ता, चाहे आप गरीब हो और चाहे वो आप अमीर हो, चाहे आप डॉक्टर हो और चाहे आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, चाहे आप अनपढ़। कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा है, जो भी उसके संपर्क में आ रहा है सबको अपनी चपेट में ले रहा है। और कहीं न कहीं जो परिस्थितियां हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारे नियंत्रण से बाहर है। भारत में अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगाया गया था और बहुत ही सख्ती के साथ लगाया गया था, लेकिन आज यदि आप वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट पर जाएं और चेक करें कोरोना वायरस के जो बढ़ोतरी के ग्राफ है तो निरंतर लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत चौथे नंबर पर आ गया है। ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर है, हमने प्रयास कर लिया है कि ये कोरोना वायरस के प्रभाव को रोका जाए, लेकिन फिर ऐसा लगता है जब हम वर्ल्डोमीटर में जाते हैं और वेबसाइट में चेक करते हैं कि कोरोना वायरस के जो बढ़ने के ग्राफ है, मरीजों के बढ़ने के ग्राफ वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लगातार उसमें उन्नति हो रही, वो बढ़ता ही जा रहा है और हम बहुत ही घबरा जाते हैं। ये जो परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, भजनकार जब उसके परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं हुआ, नियंत्रण में नहीं हुआ, उसने परमेश्वर में सहारा ढूंढा। चेले जब नाव खेते खेते परेशान हो गए और जो परिस्थितियां उनके नियंत्रण में नहीं हुई तो वो यीशु मसीह पास गए, यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह को कहा कि तू हमारी चिंता कर। भजनकार यहाँ पर कहता है कि एक पद में मुझे कभी लज्जित होना न पड़े, वो परमेश्वर के नजदीकी में जा रहा है। आप और हम कहाँ पर जा रहे हैं? यदि हमारे जीवन में जो ये मुश्किल है बहुत बड़ी, और इस मुश्किल से बचने के लिए हम किसकी सहारा लेते हैं? क्या हम कभी अपने आप को परमेश्वर के नजदीकी में ले गए? परमेश्वर जो हमारे जीवन का करता है, जो हमारे जीवन पर अधिकार रखता है, क्या कभी हमने परमेश्वर से कहा हे परमेश्वर मेरा जीवन आपके नियंत्रण में, आप इसे अपनी सुरक्षा में रखें? यदि नहीं कहा तो आज हमारे पास वो समय है कि हम परमेश्वर के नजदीकी में जाएं और घुटने टेकें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में अपना अनुग्रह कर और इस संकट में मेरी सहायता कर। तू मेरा दृढ़ गढ़ और मेरा चट्टान, क्योंकि परमेश्वर के अधिकार में मनुष्य का जीवन भी है और मृत्यु भी, और पूरी प्रकृति परमेश्वर का अधिकार है। यदि हम परमेश्वर के नजदीकी में जाते हैं, उससे शरण लेते हैं, तो भजनकार कहता है कि वो हमारे जीवन में आनंद लेकर आता है और परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है यदि हम परमेश्वर के नजदीकी में जाते हैं। भजनकार यहाँ कहता है कि तू मेरे आनंद का कारण है, मैं क्या हूं तेरी करुणा के कारण मगन। परमेश्वर करुणा करने वाला है, परमेश्वर कभी भी हमें हमारे परिस्थितियों में नहीं छोड़ता। जबकि मनुष्य का जीवन
क्षण भर का है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस क्षण भर के जीवन के लिए स्वर्ग से झुकता है और हम पर दया करता है। यीशु मसीह ने चेलों को उनके प्रस्तुतियों पर नहीं छोड़ा। यीशु मसीह उठे और आंधी और पानी को शांत किए। जब परमेश्वर दाऊद की प्रार्थना को सुनते हैं, उसे मुश्किल की घड़ी से छुड़ा लेते हैं। 7 से 9 पद पे जब पढ़े हैं, भजन 31 के 9 पद यदि आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी आंखें और मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे भूले जाते हैं। 10 पद में, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे धर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां भूल गई हैं। भजनकार इतना दुखी है, इतना मुश्किल में, इतने संकटों में है, अपने संकटों को व्यक्त कर रहे हैं। क्या आप और हम अपने इस मुश्किलों को परमेश्वर के सामने लेके जा रहे हैं? और चाह रहे हैं तो क्या हम परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अपनी करुणा कर इस मुश्किल घड़ी में? यदि हम नहीं कहते, परमेश्वर के हुजूरी में जाएं, उसके नजदीकी में जाएं, अपने घुटने को टेकें और परमेश्वर की करुणा के लिए परमेश्वर प्रार्थना करें और परमेश्वर में सहारा ढूंढें। क्योंकि परमेश्वर में यदि हम सहारा ढूंढते हैं तो वह हमारे जीवन में आनंद को लेकर के आता है। दूसरी बात हम देखेंगे 11 से लेकर 18 पद, वह हमारे दिनों को जानता है। वह हमारे दिनों को जानता है। He knows our days. He knows our days. वह हमारे दिनों को जानता है। परमेश्वर में हमें सहारा क्यों ढूंढना है? क्योंकि वह भली भांति हमारे जीवन को जानता है। वो हमारे जीवन को क्यों जानता है? ये भी एक प्रश्न है। वो हमारे जीवन को क्यों जानता है? क्या वो भली भांति जानता है? हाँ, भजनकार हमारे दिनों को भली भांति जानता है। और वो जब हम परमेश्वर की शरण लेते हैं तो वो हम पर अपना अनुग्रह करता है और हमें बचा लेता है। और आज के जो मुश्किल के दिन है इसे भी जानता है। भजनकार जो दाऊद है उसके मुश्किल के दिनों को परमेश्वर भली भांति जानता है और हमारे और आपके दिनों को परमेश्वर भली भांति जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बनाया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बनाया है। भजन संहिता 139 का 13 पद यदि आप पढ़ें तो वहां पर भजनकार जो दाऊद है वो इस बात को बोलता है 13 पद में, मेरे मन का स्वामी तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। भजनकार दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। जो परमेश्वर है उसी ने मनुष्य को रचा है। 15 पद में, भजन 139 के 15 पद में भजनकार दाऊद कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। 16 पद में, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। देखिए, भजनकार हमारे दिनों को जानता है। इसको क्या करता है? व्यक्त करता है कि जो परमेश्वर है वो हमारे हड्डियों को जो पनप रहे थे, जो बन रहे थे, वो उसने पुस्तक में लिखे। आज हमें और आपको इस बात की ओर देखने की आवश्यकता है और हमें जानने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर है वो हमारे दिनों को भली भांति जानता है और ये भी जानता है कि हम कैसे बनाए गए हैं और ये भी जानता है कि हमारा जीवन कितने समय का है। भजनकार दाऊद कहता है कि जो मनुष्य का जीवन है वो क्षण भर का है। घास के फूल के समान है, तो सुबह को मैदान में खिलती है और शाम को मुरझा जाती है। भजनकार व्यक्त करता है जो परमेश्वर है वो मनुष्य के दिनों को भली भांति जानता है। आप क्या सोचते हैं कि आज जो हमारे दिन है इस दिन को परमेश्वर नहीं जानता है?
आज जो हमारे जीवन में मुश्किल का दिन है, क्या हम परमेश्वर से छिप सकते हैं, या हम ऐसे अपने आप को परमेश्वर अलग करके देख सकते हैं, या अपने आप को हम परमेश्वर से दूर कर सकते हैं? नहीं, परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है भली भांति, और हमें इसीलिए परमेश्वर में शरण लेने की आवश्यकता है। जब भी हम परमेश्वर के शरण लेते हैं, परमेश्वर हमें ये करता है, हमें निर्भय करता है। भजन का 12 पद में अपने उस बात को, उस गंभीरता को, उस मुश्किल को व्यक्त करता है, जो एक बड़े ही मुश्किल में यहाँ लिखा है 12 पद में, मैं मृत्यु के समान लोगों के मन में बिछड़ गया हूँ, मेरा बल बर्तन के समान टूट गया। भजन का अपने आप को इतना परिस्थितियों में घिरा हुआ समझता है कि मृत्यु के समान लोगों के मन में बैठ गया है कि अभी दाऊद क्या है, तो भजनकार क्या है, नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, भजनकार का जीवन समाप्त हो गया। भजनकार व्यक्त करता है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन को जानता है, हमारे दिनों को वो भली भांति जानता है। यदि हम परमेश्वर में सहारा लेते हैं, परमेश्वर हमारे दिनों में अपना अनुग्रह करता है और हमें मृत्यु से क्या करता है, बचा लेता है। और यदि हम नए नियम को देखें, यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह अपने विषय में यूहन्ना 7 अध्याय 38 पद में कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। भजनकार जो दाऊद है, वो क्या करता है, परमेश्वर में विश्वास करता है और इस बात पर विश्वास करता है कि जो दिन है उसको परमेश्वर जानता है, वो मृत्यु से क्या करेगा, बचा लेगा। जबकि लोगों के मनों में हो गया है कि दाऊद नहीं रहा, लेकिन वो परमेश्वर विश्वास करता है कि परमेश्वर क्या करेगा, उसे बचा लेगा। नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो उसमें जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। ये यीशु मसीह स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं। और हमें और आपको आज के दिन में जानने की आवश्यकता है, जो हमारे आज का दिन है, इस दिन को परमेश्वर भली भांति जानता है। यदि हम आज के दिन में परमेश्वर की शरण लेते हैं, परमेश्वर में सहारा ढूंढते हैं, तो इस बात को जानने की परमेश्वर हमारे दिनों को जानता है और हमें मृत्यु से बचाने में सक्षम है। यदि मृत्यु आ भी जाती है तो हमें आत्मिक जीवन मिलेगा। यदि मृत्यु आ भी जाती है तब भी हम आत्मिक जीवन को प्राप्त करेंगे। शारीरिक मृत्यु हमारे लिए मान्य नहीं, परंतु आत्मिक जो मृत्यु, जो अनंत काल का जीवन है, कहीं हम उससे वंचित न रह जाएं। यीशु मसीह यूहन्ना 11 अध्याय के 25 पद में कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्योंकि तू इस बात पर विश्वास थी। प्रभु यीशु मसीह इस बात को आश्वासित करते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके अंदर जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, और जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। क्योंकि यदि वो आज मर भी जाए तो भी अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, जो विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर। तो भजनकार अपने दिनों में परमेश्वर पर विश्वास करता है। जो दाऊद है अपने मुश्किलों में परमेश्वर पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ही है जो उसके जीवन को बचाने में सक्षम है, कि परमेश्वर हमारे दिल को जानता है। आज हमें और आपको परमेश्वर में भरोसा करने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन को
जानते हैं, हमारे दिनों को जानते हैं, और वो आश्वासित करते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, क्योंकि वो जीवन देने के लिए यीशु मसीह आए थे। यदि आप 16 पद को पढ़े, यहाँ पर जो भजनकार है, भजन 31 का 16 पद, भजनकार कहता है, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। भजनकार के चेहरे पर वो मायूसी है, वो निराशा है, लेकिन परमेश्वर में वो आशा रखता है, परमेश्वर में वो शरण लेता है और परमेश्वर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश मुझ पर क्या चमका। और यदि आप यशायाह की पुस्तक पढ़े, उसका 60 अध्याय और 1 पद में ऐसा कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय। यदि आज हम और आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह में वो प्रकाश हमारे ऊपर प्रकट होता है। यदि आप पढ़े नए नियम में यूहन्ना 8:12, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति आएगा। यशायाह प्रकाश की बात करता है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया, और प्रकाश वो यहोवा का प्रकाश की बात करता है। और यीशु मसीह अपने आप के बारे में बात करते हैं कि वो जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। यदि हम और आप आज मुश्किल के दिनों में निराशा में हैं, उदास हमारा चेहरा है, हमारे चेहरे पर मायूसी है, तो भजनकार आश्वासित करता है और यीशु मसीह आश्वासित करते हैं कि यीशु मसीह में वो प्रकाश है। यदि आप और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जगत की ज्योति को हम प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में चलेगा, परंतु ज्योति पाएगा। और ज्योति यीशु मसीह। आज हमें और आपको परमेश्वर में सहारा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिनों को चाहते हैं। तो भजनकार जैसे कहता है कि वो उसके मुख का प्रकाश चमकाए, ऐसा कहता है कि यहोवा प्रकाश चमकाता है। यीशु मसीह कहते हैं, जो उनको विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्या करता है? जीवन को और जगत की ज्योति को प्राप्त करता है, क्योंकि यीशु मसीह वो जगत की ज्योति है जो लोगों के चेहरे पर प्रकाश डालते हैं। तीसरे भाग में हम आते हैं, उन्नीस से लेकर के 22 पद। तीसरा जो भाग है वह हमें सुरक्षा देता है। He protect us, He protect us, वह हमें सुरक्षा देता है। 19 से 22। यदि 19 से 22 पद पढ़े तो भजनकार जो है वो परमेश्वर में अपनी सुरक्षा में आश्वस्त होता है, और वो इस बात को कहता है कि जो परमेश्वर है वो क्या है? सुरक्षा देने वाला परमेश्वर। वो उसे अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। यदि आप 19 पद को पढ़ें तो जो 19 पद में भजनकार कहता है कि तेरी भलाई क्या है बड़ी है, जो तूने अपने दरवाइयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की। यानी परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की सुरक्षा उनके लिए है जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जीते। यदि हम और आप परमेश्वर के भय में हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे ऊपर है। भजनकार 20 और 21 पद में कहता है कि परमेश्वर हमें अपने सुरक्षा स्थान में रखा हुआ है। परमेश्वर हमें अपने सुरक्षा स्थान में रखा हुआ है। और हम नए नियम देखते हैं वो सुरक्षित स्थान कौन सा है, हमें मृत्यु से बचाने के लिए वो कौन व्यक्ति है जो हमें मृत्यु से बचा सकता है। भजनकार कहता है कि वो परमेश्वर बचा सकता है। नए नियम में यीशु मसीह बचाते हैं, और यीशु मसीह में हमारी कोई सुरक्षा है। वो हमें अनंत जीवन देने की सामर्थ्य रखते हैं, उनके पास वो अधिकार है, वो हमें जीवन देते हैं यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं कि दूसरा थिस्सलुनीकियों
3 अध्याय का 3 से 5 3 पद में जो पौलुस है इस बात की कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो क्या है? सच्चे हैं। वो हमें उस दुष्ट से क्या करेंगे? सुरक्षित रखते हैं। और दुष्ट कौन है? वो मृत्यु, वो है शैतान। शैतान जो क्या करता है? हमेशा मनुष्य जीवन में मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा गर्भवती होती है, वो पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है वो क्या करता है? मृत्यु को लाता है। और यहाँ पर भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया है? अपने गुप्त स्थान में हमें सुरक्षित रखा हुआ है। तू 20 पद में लिखा है दूसरे भाग में, तू उनको अपने मंडप में रगड़े झगड़े से छिपा रखा है। ठीक है, तुम्हें कहता है धन्य है यहोवा, धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की। यानी कि जो गढ़वाल नगर है, इसके बारे में बात करता है कि परमेश्वर उसे, उसके देश को चारों तरफ से क्या किया है? सुरक्षा प्रदान करी है। और ये सुरक्षा हम यीशु मसीह में देखते हैं। यीशु मसीह में हमारी पूरी सुरक्षा है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर में वो सुरक्षा है। धन्य है यहोवा, उसने क्या किया है? मुझे गढ़वाले नगर में रख करके मुझ पर अद्भुत करुणा करी है, मुझे सुरक्षा प्रदान करी है। आज हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने सुरक्षित रखा हुआ है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और आज हमें और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने का होता है, क्योंकि यीशु मसीह में हमारी और आपकी पूरी सुरक्षा है। और इसीलिए जो भजनकार है वो क्या करता है? परमेश्वर की शरण लेता है। और इसीलिए हमें और आपको परमेश्वर की शरण लेने की आवश्यकता है। क्यों? यदि हम परमेश्वर की शरण लेते हैं तो वो हमें प्रभु यीशु मसीह में पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी सुरक्षा किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में है। पूरी सुरक्षा हमारी किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखने का वायदा करते हैं। भजन 31 के 22 पद में देखिए, भजनकार कहता है कि मैंने तो घबरा कर कहा कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना। और परमेश्वर को जो लोग पुकारते हैं, परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता है। आज हम और आप, जैसे मैंने शुरू में बताया, हम ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है? छोड़ दिया है इस हालात में, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। जब हम दुहाई देते हैं, परमेश्वर हमारी विनतियों को सुन लेता है। यहाँ भजनकार कहता है तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है, मेरे निवेदन को, मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी दुहाई को तूने सुन लिया है। यदि हम और आप अपने मुश्किल दिनों में परमेश्वर की शरण लेते हैं तो वो हमें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। और जैसे कि हमने देखा, जो हमारी सुरक्षा पूरी तरह से है वो है प्रभु यीशु मसीह। हमने 3 बातों को देखा यहाँ पर। जब हम परमेश्वर में शरण लेते हैं, जब हम अपने मुश्किल दिनों में, दुख के समय में हम परमेश्वर में शरण लेते हैं, तो वो हमारे जीवन में आनंद लाता है। जब हम दुख के समय में परमेश्वर की शरण लेते हैं तो हमारे दिनों को वो क्या करता है? चाहता है और हमें बचाता भी, और हमें हमारे मुश्किल दिनों में हमारी क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये है परमेश्वर का प्रबंध हमारे लिए। यदि हम और आप परमेश्वर की शरण लेते हैं, आज हमें और आपके सामने एक चुनौती है कि आज हम इस दुख के समय में, इस मुश्किल के समय में हम किसकी शरण लेते हैं? भजनकार परमेश्वर की शरण लेता है। मैंने परमेश्वर की शरण लिया है, और आप डिसाइड करें आप किसकी शरण लेते हैं। ध्यान रखें, जब आप परमेश्वर की शरण लेते हैं, इस बात को जानें कि वह हमारे जीवन में आनंद लाता है यदि हम उसकी शरण लेते हैं। और ध्यान रखें कि जब हम उसकी शरण लेते हैं, वो हमारे दिनों को जानता है। जब हम उसकी शरण लेते हैं,
वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावंद कि आपने हमें अपने वचन से तृप्त किया और प्रभु आपने हमें सिखाया कि हमें अपने दुख के समय में परमेश्वर का सहारा लेना है और परमेश्वर की शरण लेना है, क्योंकि यदि हम अपने दुखों में परमेश्वर की शरण लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद को लेकर के आता है, क्योंकि वो हमारे दिनों को जानता है। और जब वो हमारे दिनों को जानता है तो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिनों को आप देखें खुदावंद और हमारी सुरक्षा प्रदान करें। पूरे संसार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब पूरा संसार मुश्किल दौर से गुजर रहा है खुदावंद, और ऐसा लगता है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, प्रभु इस समय में हम आपके नजदीकी में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें संकट की घड़ी से छुड़ा ले। जैसे भजनकार प्रार्थना करता है, तुम मुझे संकट से छुड़ा ले। परमेश्वर दया कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। हे प्रभु, आज हम और संसार प्रभु एक मुश्किल घड़ी में है खुदावंद। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आज के दिन में हमें आनंद दे खुदावंद। आप हमारे दिनों को जानते हैं खुदावंद, हम पर दया करें और हमारे संसार में हमारा जाति को प्रभु अपनी पूरी सुरक्षा प्रदान करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आपके नाम की धन्यवाद खुदा, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके हिफाजत के लिए। प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके इस वचन के जो अभी दिया गया खुदा, जो आपने हमें सिखाया, हम अपने दुखों में परमेश्वर की सहारा लें, क्योंकि वो हमारे जीवन में आनंद लाता है, हमारे दिनों को जानता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रार्थना सुनने के लिए एवं भार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान खड़े रहना वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम जैसे सनातन काल से हुआ है, वैसे अब भी हो और इधर रहे। आमीन।